दिल्ली की सुबह उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत थी। लाल किले के ऊंचे बुर्जों पर सूरज की किरणें पड़ तो रही थीं, लेकिन हवा में एक अनजाना सा तनाव घुला हुआ था, जैसे समय खुद जानता हो कि आज दरबार में कुछ असाधारण होने वाला है। दरबार एक खास सज चुका था। संगमरमर के फर्श पर रेशमी कालीन बिछे थे, दीवारों पर सोने की नक्काशी चमक रही थी और दोनों ओर अमीर उमराव अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। जैसे ही नक्कार खाने की गूंज उठी, सम्राट अकबर सिंहासन की ओर बढ़े। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि खड़े होते ही पूरा दरबार अपने आप झुक जाता था। अकबर के ठीक पास बीरबल खड़े थे। ना उनके हाथ में कोई ग्रंथ था, ना चेहरे पर कोई चिंता, बस आंखों में वही शांत चमक जो हमेशा तूफान से पहले दिखाई देती है। दरबार की कार्यवाही शुरू ही हुई थी कि द्वारपाल ने ऊंची आवाज में घोषणा की, महाराज, आगरा से आए एक व्यापारी रत्नदास दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं। नाम सुनते ही कुछ दरबारियों के चेहरे बदल गए। रत्नदास कोई साधारण व्यापारी नहीं था। धन के साथ साथ उसकी चालाकी और घमंड की कहानियां भी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। आने दो, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। दरवाजे खुले और रत्नदास भीतर आया। उसके वस्त्र कीमती थे, अंगूठियों में हीरे चढ़े थे, लेकिन उसकी आंखों में सम्मान नहीं, चुनौती थी। उसने औपचारिक रूप से सिर झुकाया, पर वो झुकाव मजबूरी का था, श्रद्धा का नहीं। कहो व्यापारी, अकबर बोले, किस प्रयोजन से आए हो? रत्नदास ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, आपकी सल्तनत न्याय के लिए प्रसिद्ध है और बीरबल की बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक है। मैं उसी चर्चा की सच्चाई जानने आया हूं। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। कोई बाहरी व्यक्ति सीधे सीधे बीरबल की बुद्धि को चुनौती दे, ये असामान्य था। अकबर की आंखें सख्त हो गई। सीधे बात करो। रत्नदास ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, मैं बीरबल के सामने 3 ऐसी चुनौतियां रखना चाहता हूं जिन्हें लोग असंभव कहते हैं। यदि वे इन्हें हल कर दें तो मैं अपना आधा नहीं, पूरा व्यापार राजकोष को सौंप दूंगा। यह सुनकर कई दरबारी चौंक गए। इतना धन? और यदि बीरबल असफल हुए? अकबर ने पूछा। रत्नदास की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो फिर ये मान लिया जाए कि संसार में बुद्धि नहीं, केवल भाग्य चलता है, और मैं ये बात हर बाजार, हर राज्य में कहूंगा। ये शब्द सीधे मुगल प्रतिष्ठा पर वार थे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बीरबल ने पहली बार व्यापारी को ध्यान से देखा। वो समझ चुके थे, ये व्यक्ति धन लाने नहीं, अपमान देने आया है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, जिसने चुनौती देने का साहस किया है उसे उत्तर मिलने का अधिकार भी है। तो शर्त स्वीकार? अकबर ने पूछा। हाँ, बीरबल बोले, पर एक शर्त मेरी भी है। रत्नदास चौंका। कौन सी शर्त? चुनौतियां केवल कठिन नहीं, सत्य की कसौटी पर होनी चाहिए। छल का सहारा लिया गया तो उत्तर भी वैसा ही होगा। रत्नदास ने हंसते हुए सिर हिलाया। मुझे मंजूर है। अब पूरे दरबार की सांसें थम चुकी थी। सभी जानते थे, ये केवल बुद्धि का खेल नहीं, प्रतिष्ठा और अहंकार की लड़ाई है। रत्नदास ने पहली चुनौती रखने से पहले चारों ओर नजर दौड़ाई और धीमे लेकिन तीखे स्वर में कहा, मेरी पहली चुनौती वही है जो सबसे अधिक भ्रम पैदा करती है। और वहीं उसी क्षण कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जहां से लौटना संभव नहीं था। दरबार में सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर किसी की सांस भी तेज चलती तो वो सुनाई दे जाती। रत्नदास ने कुछ क्षण जानबूझकर चुप्पी बनाए रखी। वो जानता था, प्रतीक्षा कभी कभी शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। फिर उसने बोलना शुरू किया। महाराज, उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी, मेरी पहली चुनौती न तलवार से जुड़ी है न धन से। ये सीधे मनुष्य की सोच पर वार करती है। अकबर ने बिना पलक झपकाए कहा, कहो। रत्नदास ने बीरबल की ओर देखा। मैं चाहता हूं कि आप ये सिद्ध करें कि सत्य को खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन झूठ बाजार में सबसे महंगा बिकता है। न कोई लेख, न कोई शास्त्र, न कोई लंबा भाषण, केवल वही जो सबकी आंखों के सामने हो। दरबार में हलचल हुई। कुछ दरबारी आपस में देखने लगे।
ये कोई साधारण पहेली नहीं थी, ये दर्शन था, और दर्शन को साबित करना तलवार से भी कठिन होता है। बीरबल ने कुछ क्षण आंखें बंद की, जैसे शब्दों से पहले सोच को आकार दे रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, महाराज, मुझे कुछ लोगों की आवश्यकता होगी। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने एक सिपाही को बुलाकर कहा, शहर के बाजार से एक ऐसा व्यक्ति लाओ जो झूठी गवाही देने के लिए जाना जाता हो, और साथ में सोने की एक ईंट। दरबार में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि सोने की ईंट का इस चुनौती से क्या संबंध है। थोड़ी ही देर में सिपाही लौटे। उनके हाथ में चमकती हुई सोने की ईंट थी और उनके पीछे एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी नजरें जमीन में गड़ी हुई थी। उसका चेहरा अपराध बोध से भरा हुआ था, जैसे वो पहले ही जानता हो कि आज उसका उपयोग होने वाला है। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम झूठ बोलते हो? उसने डरते डरते उत्तर दिया, हाँ हुजूर, जो पैसा दे उसके हिसाब से। बीरबल ने सोने की ईंट उठाई और उसे सबके सामने रखा। और ये सोना, क्या इसे खरीदा जा सकता है? रत्नदास ने तुरंत कहा, निसंदेह, हर चीज की कीमत होती है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ झूठे गवाह की ओर इशारा किया। और इसकी कीमत? जो ज्यादा दे वो बोला। बीरबल अब अकबर की ओर मुड़े। महाराज, सत्य किसी का गुलाम नहीं, वो ना बिकता है ना खरीदा जाता है, पर झूठ वो हमेशा बोली पर चढ़ता है, इसलिए वो बाजार में सबसे महंगा बिकता है। दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। कुछ दरबारी अनायास ही सिर हिलाने लगे। अकबर की आंखों में संतोष की झलक थी, लेकिन रत्नदास का चेहरा शांत था, ऐसा शांत जैसे ये उत्तर वो पहले से जानता हो। बहुत सुंदर, उसने ताली बजाते हुए कहा। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। उसने गहरी सांस ली और आगे बोला, अब मेरी दूसरी चुनौती पहले से अधिक कठोर है, ऐसी जो न्याय और अन्याय के बीच की रेखा को धुंधला कर देगी। दरबार का वातावरण अचानक भारी हो गया। मैं चाहता हूं, रत्नदास ने कहा, कि बीरबल बिना किसी नियम को तोड़े, बिना किसी को शारीरिक दंड दिए, एक निर्दोष को दोषी और एक दोषी को निर्दोष सिद्ध करे। ये सुनते ही कई दरबारी चौंक गए। कुछ के मुंह से अनायास ही ये असंभव है निकल पड़ा। अकबर उठ खड़े हुए। ये न्याय के विरुद्ध है। बीरबल ने शांति से हाथ उठाया। महाराज, अनुमति दीजिए। अकबर कुछ क्षण रुके, फिर बोले, बोलो। बीरबल ने दो व्यक्तियों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। पहला एक चोर था जिसने अपराध स्वीकार किया था, और दूसरा एक साधु जिसकी छवि पवित्रता की मिसाल मानी जाती थी। दोनों दरबार में खड़े थे, एक भयभीत, दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ। बीरबल ने साधु से प्रश्न किया, क्या तुमने अपने जीवन में कभी झूठ बोला है? साधु ने गर्व से कहा, कभी नहीं। दरबार में कुछ लोग प्रभावित हुए। बीरबल ने चोर की ओर देखा। और तुम? चोर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैंने अपराध किया है। बीरबल ने धीरे से कहा, यही अंतर है। अब सभी चौंक गए। बीरबल बोले, जिसने कभी झूठ ना बोलने का दावा किया वो या तो ईश्वर है या स्वयं को धोखा दे रहा है, और जो अपने अपराध को स्वीकार करने का साहस रखता है उसके भीतर सत्य का बीज अब भी जीवित है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर के चेहरे पर आश्चर्य था और रत्नदास की आंखों में पहली बार हल्की बेचैनी झलकी। दूसरी चुनौती पूरी हो चुकी थी, पर अभी सबसे खतरनाक प्रश्न बाकी था। रत्नदास ने धीरे से कहा, अब अंतिम चुनौती। और उसी पल पूरा दरबार जान गया, अब जो होने वाला है वो केवल बीरबल की नहीं, स्वयं अकबर की भी परीक्षा लेने वाला है। दरबार में अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी, न कोई हलचल। ऐसा लग रहा था मानो पूरी सल्तनत ने एक साथ सांस रोक ली हो। दूसरी चुनौती पूरी होते ही बहुतों को लगा कि खेल यहीं समाप्त हो जाएगा, पर रत्नदास का चेहरा बता रहा था उसने अभी असली वार नहीं किया है। वो कुछ कदम आगे बढ़ा। इस बार उसकी चाल में आत्मविश्वास से ज्यादा सावधानी थी। महाराज, उसने कहा, अब जो चुनौती मैं रखने जा रहा हूं वो किसी एक व्यक्ति की बुद्धि नहीं, बल्कि सत्ता, ज्ञान और अहंकार तीनों की परीक्षा होगी। अकबर ने गहरी दृष्टि से उसे देखा। सीधे कहो। रत्नदास ने बीरबल की ओर देखा, फिर पूरे दरबार पर नजर दौड़ाई। मैं जानना चाहता हूं कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, वो जो सवाल पूछता है या वो जो बिना सोचे समझे जवाब देता है। दरबार में जैसे बिजली गिर पड़ी। ये कोई साधारण पहेली नहीं थी। ये प्रश्न ऐसा था कि जिसका उत्तर देते समय जरा सी चूक भी अपमान में बदल सकती थी। कुछ दरबारी तुरंत समझ गए, ये सवाल सीधे अकबर और बीरबल दोनों की ओर इशारा कर रहा है।
कुछ पल के लिए बीरबल चुप रहे, इतनी गहरी चुप्पी कि अकबर की तलवार की मूठ से टकराती उनकी उंगलियों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। रत्नदास ने सोचा अब बीरबल फंस चुके हैं, लेकिन बीरबल ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आंखों में न डर था न जल्दबाजी, बस एक ठहराव था, जैसे समय को भी सोचने पर मजबूर कर दिया हो। उन्होंने अकबर की ओर देखा। पूरे दरबार की धड़कन तेज हो गई। बीरबल बोले, महाराज, क्या मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने की पूरी स्वतंत्रता है? अकबर ने बिना देर किए कहा, हाँ, आज दरबार में केवल सत्य बोलेगा। बीरबल ने सिर झुकाया, फिर रत्नदास की ओर मुड़े और बोले, आपका प्रश्न अधूरा है। रत्नदास चौंका, अधूरा? हाँ, बीरबल बोले, क्योंकि मूर्खता सवाल या जवाब में नहीं होती, वो नीयत में होती है। दरबार में खुसर खुसर शुरू हो गई। बीरबल ने आगे कहा, जो प्रश्न सीखने के लिए पूछा जाए वो बुद्धि का द्वार खोलता है, लेकिन जो प्रश्न केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए पूछा जाए वो स्वयं प्रश्नकर्ता को ही छोटा कर देता है। अब रत्नदास की आंखें सिकुड़ गईं। बीरबल रुके नहीं। और जो बिना सोचे उत्तर देता है वो मूर्ख नहीं, वो केवल जल्दबाज है। लेकिन जो जानबूझकर अधूरा उत्तर देता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वो स्वयं को सत्य से दूर कर लेता है। अब पूरा दरबार समझ चुका था कि ये उत्तर किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। बीरबल अचानक अकबर की ओर मुड़े और बोले, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस प्रश्न का अंतिम उत्तर आपसे ही लेकर इसे पूर्ण करना चाहता हूं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर भी एक क्षण के लिए चौंक गए। मुझसे? हाँ, बीरबल बोले, क्योंकि सबसे बड़ा उत्तर वही होता है जो सत्ता के सामने भी सच कह सके। कुछ पल बीते। अकबर की आंखों में पहले आश्चर्य था, फिर गर्व और अंत में एक गहरी गंभीरता। अकबर बोले, तो सुनो। उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखते हुए कहा, सबसे बड़ा मूर्ख वो नहीं जो पूछता है और ना वो जो उत्तर देता है। सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो उत्तर मिलने के बाद भी सत्य को स्वीकार नहीं करता। दरबार में जैसे तूफान आ गया। कुछ दरबारी उठ खड़े हुए, कुछ की आंखों में चमक थी। रत्नदास का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने तुरंत सिर झुकाया। यही अंतिम उत्तर है महाराज। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। रत्नदास, तुम्हारी तीनों चुनौतियों का उत्तर मिल चुका है। अब बताओ, क्या तुम्हें स्वीकार है? रत्नदास के होंठ कांपने लगे। उसने पहली बार नजरें झुकाईं। वही व्यक्ति जो गर्व से आया था, अब अपने ही प्रश्नों के बोझ से दब चुका था। धीमे स्वर में उसने कहा, महाराज, मैंने उत्तर तो पा लिए, पर सत्य को स्वीकार करने का साहस अभी सीखना होगा। अकबर ने दरबार की ओर देखा। यही बीरबल की बुद्धि है, जो प्रश्न का उत्तर नहीं, मनुष्य को उसका आईना दिखाती है। दरबार में जयकार गूंज उठी, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि रत्नदास का आगमन केवल चुनौतियों के लिए नहीं था। उसके पीछे एक ऐसा रहस्य था जो आगे चलकर पूरे दरबार की नींव हिला देने वाला था। दरबार में गूंजती जयकार धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन रत्नदास अब भी वहीं खड़ा था, सिर झुका हुआ। आंखों में कुछ ऐसा था जो हार से ज्यादा पश्चाताप जैसा लग रहा था। अकबर ने उसे जाने का संकेत नहीं दिया। यही बात सबको अजीब लगी। रत्नदास, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी चुनौतियां समाप्त हो चुकी हैं, फिर भी तुम कुछ कहना चाहते हो, ऐसा प्रतीत होता है। रत्नदास ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं था। महाराज, आज जो हुआ वो केवल बुद्धि की हार जीत नहीं थी। सच्चाई ये है कि मैं इन प्रश्नों के साथ किसी और उद्देश्य से आया था। दरबार फिर से सतर्क हो गया। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। उन्हें पहले से आभास था कि कहानी यहीं समाप्त नहीं होगी। कहो, अकबर बोले। रत्नदास ने एक गहरी सांस ली। मैं जिस व्यापार से जुड़ा हूं वो केवल धन का नहीं, सूचनाओं का भी है। मैंने वर्षों तक राज्यों की कमजोरियों, दरबारों की अहंकारी गलतियों और न्याय की दरारों को देखा है। यह सुनते ही कुछ अमीर उमराव असहज हो गए। मैं ये मान चुका था, रत्नदास आगे बोला, कि जहां सत्ता होती है वहां सत्य दबा दिया जाता है। इसी भ्रम में मैं यहां आया था, आपके दरबार को भी परखने। अकबर की आंखें सख्त थीं, पर आवाज शांत। और अब रत्नदास बोला, मुझे समझ आया कि यहां प्रश्नों से नहीं, उत्तरों से डर लगता है। बीरबल ने धीरे से कहा, क्योंकि सच्चा उत्तर मनुष्य को उसके ही सामने खड़ा कर देता है। रत्नदास ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने अपने वस्त्रों के भीतर से एक छोटा सा सीलबंद पत्र निकाला।
लाल मोम की मुहर पर किसी दूसरे राज्य का चिन्ह था। दरबार में हलचल मच गई। ये क्या है? अकबर ने पूछा। महाराज, रत्नदास बोला, ये पत्र उस राज्य का है जो आपके न्याय को कमजोर सिद्ध करना चाहता है। मुझे आदेश दिया गया था कि मैं बीरबल को पराजित करूं या कम से कम दरबार में भ्रम फैलाऊं। यह सुनते ही कुछ दरबारी क्रोधित हो उठे। बीरबल ने पत्र को देखा पर अभी खोला नहीं। और तुमने अब ये सब क्यों बताया? रत्नदास की आंखों में पश्चाताप साफ था, क्योंकि आज मुझे समझ आया कि यदि बुद्धि सत्य के साथ खड़ी हो तो वो किसी भी साजिश से बड़ी होती है। अकबर ने पत्र लिया और मुहर तोड़ी। उन्होंने उसे पढ़ा, फिर कुछ क्षण चुप रहे। पूरा दरबार उनकी ओर देख रहा था। बीरबल, अकबर बोले, यदि आज तुम होते नहीं तो शायद ये दरबार अपने ही गर्व में फंस जाता। बीरबल ने सिर झुकाया। महाराज, बुद्धि अकेली कुछ नहीं करती, उसे स्वीकार करने वाला हृदय चाहिए। अकबर उठ खड़े हुए। रत्नदास, तुम्हें दंड भी दिया जा सकता था, पर सत्य स्वीकार करने का साहस तुमने दिखाया है, इसलिए तुम्हें क्षमा दी जाती है। रत्नदास की आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार सच्चे अर्थों में झुका। आज का दरबार समाप्त होता है, अकबर ने घोषणा की, पर आज का संदेश सदियों तक जीवित रहेगा। दरबार विसर्जित होने लगा, लेकिन बीरबल वहीं खड़े रहे। उन्हें पता था ये घटना यहीं नहीं रुकेगी। जो प्रश्न आज पूछे गए थे वे आने वाले समय में और भी गहरे अर्थ लाएंगे। और सच ही था, क्योंकि इसी दिन से अकबर के दरबार में एक नया नियम जन्म लेने वाला था। ऐसा नियम जो आगे चलकर पूरे इतिहास की दिशा बदल देगा। उस दिन दरबार विसर्जित हो गया था, पर अकबर के मन में हलचल अभी थमी नहीं थी। लाल किले की ऊंची छतों के नीचे, जहां आमतौर पर निर्णय तुरंत लिए जाते थे, वहां आज सम्राट देर तक मौन में बैठे रहे। दीपक की लौ स्थिर थी, लेकिन उनके विचार नहीं। बीरबल कुछ दूरी पर खड़े थे। वे जानते थे, जब अकबर इस तरह चुप होते हैं तब कोई साधारण निर्णय नहीं जन्म लेता। बीरबल, अकबर ने अंततः कहा, आज रत्नदास ने केवल प्रश्न नहीं पूछे, उसने हमें हमारी शक्ति का आईना दिखाया। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, शक्ति तब तक सुरक्षित रहती है जब तक वह स्वयं से प्रश्न करती रहे। अकबर उठे और खिड़की के पास चले गए। बाहर दिल्ली सो रही थी, अनजान कि आज इतिहास की दिशा बदलने वाला विचार जन्म ले रहा है। मैंने देखा, अकबर बोले, कि कैसे एक बाहरी व्यक्ति प्रश्नों के माध्यम से पूरे दरबार को डगमगा सकता है। यदि बीरबल जैसा विवेक ना हो तो सत्य भीड़ में दब सकता है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। इसलिए मैं एक नया नियम स्थापित करना चाहता हूं। बीरबल सतर्क हो गए। कैसा नियम महाराज? अकबर का स्वर दृढ़ था। अब से किसी भी निर्णय से पहले दरबार में एक प्रश्न अवश्य रखा जाएगा। ऐसा प्रश्न जो राजा, मंत्री और न्याय तीनों को असहज कर दे। बीरबल की आंखों में हल्की चमक आई। और उस प्रश्न को पूछेगा कौन? अकबर मुस्कुराए। जो सत्य से ना डरे, चाहे वो दरबारी हो, साधारण नागरिक हो या स्वयं राजा। ये अभूतपूर्व था। मुगल दरबार में पहली बार सत्ता को स्वयं पर प्रश्न लगाने का नियम बनने जा रहा था। अगले ही दिन इस नियम की घोषणा कर दी गई। कुछ अमीर उमराव असंतुष्ट थे। उन्हें डर था कि अब उनके निर्णयों की जांच होगी। कुछ खुश थे क्योंकि अब न्याय केवल आदेश नहीं, संवाद बनेगा। रत्नदास को दरबार में फिर बुलाया गया। इस बार वो व्यापारी नहीं, गवाह बनकर आया। तुमने साजिश की सच्चाई बताई, अकबर ने कहा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस नियम के पहले साक्षी बनो। रत्नदास ने सिर झुकाया। महाराज, आज मैं समझ गया हूं, जहां प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है वहीं सच्चा व्यापार फलता है। पर हर परिवर्तन के साथ विरोध भी आता है। दरबार के एक कोने में कुछ चेहरे चुप थे। उनकी आंखों में स्वीकृति नहीं, भय था। वे जानते थे ये नया नियम उनके लिए खतरा है, और वही भय धीरे धीरे एक नई साजिश में बदलने लगा। बीरबल ने उन नजरों को देख लिया था। उन्हें आभास हो गया था कि रत्नदास की कहानी समाप्त हो चुकी है, पर प्रश्नों की लड़ाई अब और तीव्र होने वाली है। अकबर ने अंत में कहा, आज से इस दरबार में सबसे बड़ा अपराध सत्य को दबाना होगा। बीरबल ने मन ही मन सोचा, जब सत्य सबसे बड़ा हथियार बन जाए तब सबसे खतरनाक शत्रु भी चुप्पी ओढ़ लेता है या फिर अंतिम चाल चलता है। और वही अंतिम चाल बहुत जल्द पूरे दरबार को एक बार फिर परीक्षा में डालने वाली थी। नया नियम बने अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसकी गूंज पूरे लाल किले में फैल चुकी थी। दरबार अब पहले जैसा नहीं रहा था।
जहां पहले निर्णय चुपचाप स्वीकार कर लिए जाते थे, वहां अब प्रश्न जन्म लेने लगे थे। कुछ के लिए ये न्याय की नई सुबह थी और कुछ के लिए अंधकार का संकेत। रात के समय जब किले की गलियों में केवल पहरेदारों की पदचाप गूंजती थी, 3 परछाइयां दीवारों के पास सिमट कर खड़ी थीं। उनके चेहरे ढके हुए थे, लेकिन उनकी बातचीत साफ बता रही थी, वे डर से नहीं, गणना से मिले थे। अगर ये नियम चलता रहा, एक धीमी आवाज बोली, तो हमारे पुराने फैसले उजागर हो जाएंगे। दूसरी आवाज में क्रोध था, और तब राजा भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। तीसरी परछाई अब तक चुप थी, फिर उसने कहा, तो नियम को ही निष्प्रभावी करना होगा और उसके लिए बीरबल को हटाना पड़ेगा। ये नाम हवा में जहर की तरह फैल गया। अगली सुबह दरबार में एक असामान्य मामला प्रस्तुत किया गया। एक किसान जिसने सीधे सम्राट से मिलने का अधिकार मांगा था। ये नए नियम का पहला वास्तविक परीक्षण था। किसान बोला, महाराज, मुझ पर चोरी का आरोप है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, जिस अनाज को मैंने अपने खेत में उगाया, क्या उसे मैं चुरा सकता हूं? दरबार में हलचल हुई। मामला साधारण लगता था, पर प्रश्न ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। बीरबल आगे आए। उन्होंने किसान की ओर देखा, फिर आरोप लगाने वाले जमींदार की ओर। तुम कहते हो कि यह अनाज तुम्हारा है क्योंकि कर तुम्हारे नाम पर है। जमींदार ने सिर हिलाया। बीरबल बोले, तो क्या मेहनत भी कर से खरीदी जा सकती है? सवाल सीधा था। जमींदार चुप हो गया। अकबर ने निर्णय दिया, किसान निर्दोष है। दरबार में कुछ लोग संतुष्ट थे, लेकिन वही छिपी परछाइयां अब और बेचैन होगी। उन्होंने समझ लिया, यदि बीरबल रहे तो उनका अंत निश्चित है। उसी शाम एक झूठी खबर फैलाई गई। कहा गया कि बीरबल ने राजा के निर्णय पर प्रश्न उठाया है। बात बढ़ा चढ़ाकर अकबर तक पहुंचाई गई। अकबर ने बीरबल को बुलाया। कक्ष में सन्नाटा था। बीरबल, अकबर बोले, कहते हैं तुम मेरे निर्णयों पर प्रश्न खड़े कर रहे हो। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने केवल सत्य पर प्रश्न उठाने की अनुमति दी है, ना कि सत्ता का अपमान। अकबर ने उनकी आंखों में देखा। वहां न भय था, न छल, केवल स्पष्टता थी। मुझे तुम पर विश्वास है, अकबर ने कहा, पर दरबार में हर कोई नहीं। बीरबल समझ गए, खतरा बढ़ चुका है। उसी रात बीरबल अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उन्होंने एक कागज पर कुछ नाम लिखे। वे जानते थे, साजिश का पर्दाफाश करने के लिए स्वयं को मोहरा बनाना पड़ेगा। अगले दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचे। ये जानबूझकर किया गया था। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। एक दरबारी बोला, देखा, नियम बनाकर खुद ही उसका पालन नहीं करते। जाल कस चुका था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बीरबल ने आंखों से संकेत दिया, यही वो क्षण है। खेल अब खुलकर सामने आने वाला था, क्योंकि अगला कदम ऐसा होने वाला था जो साजिशकर्ताओं को स्वयं उन्हीं के ही प्रश्नों में फंसा देगा। अगली सुबह दरबार सामान्य से कहीं ज्यादा भरा हुआ था, जैसे किसी अनकहे आदेश ने सभी अमीर उमराओं को समय से पहले बुला लिया हो। हवा में उत्सुकता भी थी और भय भी। सबको पता था, कुछ बड़ा होने वाला है। बीरबल अपने स्थान पर शांत खड़े थे, चेहरे पर वही स्थिरता, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, पर उनकी दृष्टि पूरे दरबार को पड़ रही थी। दरबार की कार्यवाही शुरू होते ही बीरबल आगे आए। महाराज, उन्होंने कहा, नए नियम के अनुसार आज मैं स्वयं एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। पूरा दरबार चौकन्ना हो गया। प्रश्न रखो, अकबर बोले। बीरबल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। यदि कोई व्यक्ति न्याय की आड़ में डर फैलाए और सत्य के नाम पर झूठ गढ़े, तो क्या वह न्यायप्रिय कहलाएगा या अपराधी? सवाल हवा में तैरने लगा। कुछ दरबारी एक दूसरे को देखने लगे, वही चेहरे जिनकी नजरें बीते दिनों में बचती फिर रही थीं। बीरबल ने आगे कहा, और यदि वही व्यक्ति यह कहे कि वो राजा के नाम पर काम कर रहा है, जबकि राजा को अंधेरे में रखा गया हो, तो दोष किसका होगा? अब सन्नाटा भारी हो गया। एक वरिष्ठ दरबारी अचानक आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। यह प्रश्न अनावश्यक है, इससे दरबार की मर्यादा भंग होती है। बीरबल ने तुरंत पूछा, तो क्या प्रश्न मर्यादा तोड़ता है या उत्तर का भय? जैसे तीर लग गया हो। अकबर ने पहली बार कठोर स्वर में कहा, उत्तर दो। दरबारी चुप हो गया। तभी बीरबल ने अपने पास रखा कागज सामने रखा। महाराज, पिछले कुछ दिनों में जो अफवाहें फैलाई गई, उनके स्रोत यही हैं। 3 नाम पढ़े गए। दरबार में खलबली मच गई। वही 3 परछाइयां जिनकी बातें रात के अंधेरे में हुई थी। उनमें से एक ने विरोध किया, ये झूठ है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा,
तो फिर प्रश्न का उत्तर दो, तुमने ये बात क्यों फैलाई कि मैंने राजा का अपमान किया? वो व्यक्ति कुछ न बोल सका। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। आज प्रश्न नहीं, उत्तर चाहिए। अब दूसरा व्यक्ति आगे आया। महाराज, हमें डर था, ये नया नियम हमारे पुराने कार्यों को उजागर कर देगा। अकबर की आंखें सख्त हो गईं। तो तुमने सत्य को दबाने की कोशिश की? तीसरा व्यक्ति अब तक चुप था, उसने सिर झुका लिया। वही क्षण सब कुछ कह गया। बीरबल बोले, महाराज, यही वे लोग हैं जो प्रश्नों से डरते हैं क्योंकि उत्तर उनके पास नहीं। दरबार में स्पष्ट हो गया, साजिश उजागर हो चुकी थी। अकबर ने निर्णय सुनाया, इन लोगों को उनके पदों से मुक्त किया जाता है और इन्हें वही प्रश्न दिए जाएंगे जिनसे ये भागते रहे। सैनिक आगे बढ़े। दरबार में पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता के भीतर छिपा भय खुलेआम पराजित हुआ। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। आज तुमने स्वयं को मोहरा बनाकर पूरे खेल का अंत कर दिया। बीरबल ने सिर झुकाया। महाराज, सत्य को कभी ढाल की आवश्यकता नहीं होती। दरबार समाप्त होने लगा, लेकिन सब जानते थे ये केवल दंड नहीं, एक संदेश था। और वो संदेश दूर दूर तक फैलने वाला था, क्योंकि अब अकबर का दरबार केवल आदेश देने की जगह नहीं रहा था, वो प्रश्नों से सत्य खोजने की भूमि बन चुका था। दरबार में अगले कुछ दिनों में एक अद्भुत परिवर्तन दिखने लगा। पहले जहां निर्णय केवल आदेश से लिए जाते थे, अब हर निर्णय से पहले प्रश्न उठाए जाते। अकबर ने खुद सुनिश्चित किया कि कोई भी मंत्री या दरबारी केवल बहुमत या दबाव से निर्णय ना करे। बीरबल अपने शांत और चतुर अंदाज में दरबार में सभी के बीच एक अदृश्य संतुलन बनाए रख रहे थे। हर प्रश्न के बाद वे केवल उत्तर नहीं देते, बल्कि सोचने का अवसर देते। लेकिन वही साजिशकर्ता जो पिछली रात उजागर हुए थे, अभी भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने अब और गहरे छिपकर दरबार में भ्रम फैलाने की योजना बनाई। एक दिन एक अमीर उमराव ने अकबर के सामने शिकायत पेश की। उसने दावा किया कि बीरबल ने नियम का गलत फायदा उठाया और कुछ निर्णयों में केवल अपनी बुद्धि दिखाई। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, क्या ये सच है? बीरबल ने अपनी आदत के अनुसार शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरा कर्तव्य केवल सत्य को सामने लाना है। यदि कोई इसे भ्रम समझता है तो इसका अर्थ केवल यह है कि उनके दृष्टिकोण में दोष है, न कि न्याय में। अकबर ने गहरी नजरें डालते हुए कहा, तो प्रश्न उठाओ। बीरबल ने दरबार की ओर देखा। तो महाराज, सवाल यह है, क्या न्याय केवल शक्ति से चलता है या बुद्धि और सत्य की आवाज से भी? पूरे दरबार में हलचल फैल गई। ये प्रश्न सीधे उन लोगों पर चोट कर रहा था जो अभी भी साजिश में लगे थे। एक एक करके वे सामने आए। उनके चेहरे पर भय और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने खुद अपने निर्णयों की व्याख्या करनी शुरू की। और तभी बीरबल ने आखिरी चाल खेली। उन्होंने उन साजिशकर्ताओं को अकेले बुलाया और कहा, यदि तुमने सही निर्णय लिया होता और अपनी नीयत शुद्ध रखी होती तो आज दरबार में तुम्हारा स्थान सुरक्षित होता। वे सभी स्तब्ध रह गए। ये केवल चेतावनी नहीं, बल्कि आईना था। उनकी हर चाल अब साफ दिखाई दे रही थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए दरबार की ओर देखा। आज बीरबल ने न केवल साजिशियों को उजागर किया, बल्कि पूरे दरबार को यह सिखाया कि सत्य और बुद्धि कभी दबाई नहीं जा सकती। इस दिन से दरबार में हर व्यक्ति जान गया, सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि प्रश्न और उत्तर की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। और यही वो दिन था जिसने मुगल सल्तनत में न्याय और बुद्धि की नई इबारत लिख दी। दरबार में सूरज की किरणें धीरे धीरे चमक रही थीं, लेकिन जो परिवर्तन बीते दिनों में आया था, उसकी छाया अब हर व्यक्ति पर महसूस हो रही थी। बीरबल और अकबर के सामने केवल प्रशंसा नहीं, बल्कि एक नया दरबार खड़ा हो चुका था, जहां प्रश्न और उत्तर ही सर्वोच्च थे। अकबर ने धीरे से कहा, आज हमने केवल एक व्यापारी या साजिशियों को नहीं हराया, हमने स्वयं की बुद्धि और न्याय की परीक्षा पास की है। बीरबल ने सिर झुकाया, महाराज, ये केवल शुरुआत है। जब प्रश्न पूछने और सत्य स्वीकारने की शक्ति सभी के हाथ में होगी, तभी न्याय की नींव स्थायी होगी। रत्नदास, जो पहले चुनौती देने आया था, अब दरबार में खड़ा था। उसका चेहरा अब शर्म और सीख से भरा हुआ था। उसने कहा, महाराज, मैं अपने सारे धन को अब केवल इस ज्ञान और न्याय की सेवा में अर्पित करता हूं। बीरबल ने मुझे सिखाया कि शक्ति का असली मूल्य केवल धन या चालाकी में नहीं,
बल्कि सत्य स्वीकारने और प्रश्न पूछने में है। अकबर मुस्कुराए। यही तो मैं चाहता था। ये दरबार केवल मेरे आदेश का नहीं, बल्कि सत्य और बुद्धि का प्रतीक बने। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, इस दिन का संदेश सरल है। सच्चाई और न्याय को दबाया नहीं जा सकता। यदि कोई भी इसे दबाने की कोशिश करता है तो उसका वास्तविक चेहरा स्वयं उजागर हो जाएगा, और वही चेहरा उसकी सबसे बड़ी हार है। पूरा दरबार अब शांत था। सभी समझ चुके थे कि आज केवल एक कथा नहीं हुई, बल्कि भविष्य का पाठ लिखा गया है। अकबर ने निर्णय लिया, ये नियम स्थायी होगा। हर दरबार में, हर राज्य में प्रश्न और उत्तर की शक्ति सर्वोच्च होगी, और जो इसे स्वीकार करेगा वही सच्चा नागरिक होगा। रत्नदास ने सिर झुकाया। महाराज, मैं अब केवल व्यापारी नहीं, बल्कि न्याय और बुद्धि का विद्यार्थी बन गया हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही सबसे बड़ा पुरस्कार है, जब प्रश्न, उत्तर और सत्य मिलकर इतिहास बनाते हैं। इस दिन के बाद न केवल अकबर का दरबार, बल्कि पूरे राज्य में न्याय और बुद्धि की मिसाल कायम हुई। हर व्यक्ति जान गया, सत्य हमेशा विजयी होता है, और वही सबसे बड़ा शक्ति है। दरबार के फर्श पर सूरज की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन उसका प्रकाश अब केवल दीवारों को नहीं, बल्कि हर दरबारी के मन और दृष्टि को छू रहा था। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, पर उनके चेहरे पर आज एक अलग संतोष छलक रहा था। एक संतोष जो केवल विजय या धन से नहीं आता, बल्कि न्याय और बुद्धि के सही इस्तेमाल से आता है। बीरबल अपने स्थान पर खड़े थे। उनका चेहरा शांत, पर आंखों में चमक थी। वो चमक जिसने कई कठिन पहेलियों को हल किया, साजिशों को उजागर किया और दरबार को एक नई दिशा दी। रत्नदास, जो पहले चुनौती देने आया था, अब स्वयं को परिवर्तित देख रहा था। उसने अपनी सारी दौलत और व्यापारिक शक्ति केवल एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित कर दी, न्याय और बुद्धि की रक्षा। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, आज हमने न केवल एक व्यापारी या साजिशकर्ताओं को हराया, बल्कि हमने स्वयं को भी परखा, और यही सबसे बड़ा सबक है। जब प्रश्न और उत्तर मिलकर सत्य को सामने लाते हैं, तभी शक्ति और सम्मान दोनों सुरक्षित रहते हैं। बीरबल ने सिर झुकाया। महाराज, यही वो संदेश है जो सदियों तक गूंजना चाहिए। सत्य को दबाया नहीं जा सकता। झूठ और छल अस्थायी होते हैं, पर बुद्धि और न्याय स्थायी हैं। और सबसे बड़ी ताकत वही है जो प्रश्न पूछने और उत्तर स्वीकार करने में है। अकबर ने दरबार की ओर देखा। हर दरबारी अब समझ चुका था कि आज केवल चुनौती समाप्त नहीं हुई, बल्कि एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ। एक ऐसा दरबार जहां केवल आदेश नहीं, बल्कि प्रश्न और सोच सर्वोच्च है। अंततः दरबार से सभी लौट गए, लेकिन उनके मन में एक नई चेतना और जिम्मेदारी थी। वे जानते थे, सत्ता केवल आदेश देने में नहीं, बल्कि न्याय और बुद्धि के संतुलन में है। और वही संदेश, वही सीख सदियों तक इतिहास में जीवित रही कि सत्य हमेशा विजयी होता है, बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है, और प्रश्न पूछने की हिम्मत हर मनुष्य को महान बनाती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। दोनों की आंखों में मुस्कान थी, एक साझी समझ की मुस्कान। आज दरबार केवल इतिहास नहीं बना रहा था, बल्कि एक आदर्श स्थापित कर रहा था। और इस प्रकार 3 असंभव चुनौतियां केवल हल नहीं हुई, उन्होंने एक साम्राज्य, एक दरबार और हर व्यक्ति के मन में सत्य और न्याय की स्थायी छवि स्थापित कर दी। दरबार में कुछ दिन का सन्नाटा छा गया था। 3 असंभव चुनौतियां और उनका समाधान सभी के मन में उतर चुका था। पर जैसे ही लोग ये सोचने लगे कि अब सब शांत होगा, दरबार में फिर हलचल हुई। रत्नदास, जो पहले केवल एक व्यापारी था और अब न्याय और बुद्धि का विद्यार्थी बन चुका था, उसने महसूस किया कि केवल स्वीकार करना पर्याप्त नहीं, उसे अब स्वयं अपने अनुभव और सीख को साबित करना था। एक सुबह अकबर सिंहासन पर बैठे थे, बीरबल पास में खड़े थे। तभी रत्नदास ने अपनी ओर बढ़ते हुए कहा, महाराज, मैंने इस दरबार की बुद्धि और न्याय को परखा, पर अब मैं चाहता हूं कि ये सिद्ध हो कि बाहरी साजिशें कितनी भी चालाक क्यों ना हो, वे यहाँ कामयाब नहीं हो सकती। अकबर ने भौहें उठाईं। बताओ, क्या योजना है? रत्नदास ने अपने बैग से 3 मोहरों वाला एक लिफाफा निकाला। लाल मोम की मोहर पर
कोई अज्ञात चिन्ह था। ये पत्र केवल साजिश का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक नई चुनौती है। इसे पढ़कर केवल बुद्धिमान ही इसका समाधान निकाल सकते हैं, अन्यथा ये दरबार में भ्रम फैला सकता है। बीरबल ने लिफाफा हाथ में लिया। हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, महाराज, आज प्रश्न केवल बुद्धि का नहीं, बल्कि सावधानी और अंतर्दृष्टि का भी होगा। अकबर ने आदेश दिया कि इसे पढ़ा जाए। पत्र में लिखा था, 3 गुप्त संदेश हैं जो आपके दरबार में अविश्वास और साजिश फैलाने का प्रयास करेंगे। केवल वही व्यक्ति उन्हें पहचान सकेगा जो न केवल बुद्धि बल्कि सत्य और न्याय के मानक से निर्णय ले। ध्यान रहे, एक गलत कदम पूरे दरबार को उलझन में डाल सकता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने तुरंत रणनीति बनाई। उन्होंने 3 संदेशों को अलग अलग पहचानने और उनके स्रोत को उजागर करने का निर्णय लिया। हर संदेश का अर्थ, हर संकेत और हर छिपा अर्थ उन्हें समझना था। रत्नदास भी उनके पास खड़ा था। वो जानता था, इस बार केवल उत्तर देना ही नहीं, बल्कि स्वयं को मोहरा बनाकर चालाकी को उजागर करना होगा। बीरबल ने आदेश दिया कि पूरे दरबार में संदेशों का विश्लेषण किया जाए। हर दरबारी को प्रश्न पूछने और उत्तर देने की आज़ादी दी गई। इस प्रक्रिया के दौरान दरबार के कुछ पुराने विरोधी भी सामने आए। उन्होंने साजिशों को छुपाने की कोशिश की, पर बीरबल ने हर चाल को पहले ही देख लिया था। अकबर ने महसूस किया कि ये केवल एक बुद्धिमत्तापूर्ण खेल नहीं, बल्कि दरबार के भीतर की नैतिक परीक्षा भी थी। और तभी बीरबल ने अचानक चुप्पी तोड़ी। महाराज, इस बार चुनौती केवल उत्तर देने की नहीं है, इसे हल करने के लिए सभी को अपनी नीयत और सोच पर प्रश्न करना होगा। तभी साजिश का पूरा सच सामने आएगा। पूरा दरबार फिर से स्थिर हो गया। हर आंख बीरबल की ओर थी। हर मन सवाल कर रहा था, क्या वे इस चुनौती में सफल होंगे और क्या दरबार फिर से सुरक्षित रहे। पूरा दरबार उस पत्र और उसके संदेशों की गूंज में डूबा हुआ था। हर दरबारी जानता था, ये केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि सच्चाई और धोखे की परीक्षा है। बीरबल ने आदेश दिया कि 3 गुप्त संदेशों को अलग अलग पढ़ा जाए। पहला संदेश एक रहस्य की तरह था। राजा के निर्णय में छिपा भ्रम उजागर होगा यदि कोई इसे पहचान सके। कुछ दरबारी डर गए। उन्होंने इसे हल्का लिया, पर बीरबल ने तुरंत कहा, यह हल्का नहीं है। जो इसे नजरअंदाज करेगा वो अपने ही मन में भ्रम पैदा करेगा। बीरबल ने दूसरा संदेश खोला। उसमें लिखा था, सत्य को दबाने वाला व्यक्ति स्वयं फंस जाएगा। अब दरबार में हलचल बढ़ गई। पुराने विरोधी जो पहले साजिश में शामिल थे, हल्के पसीने में नजर आए। उनके चेहरे पर चिंता और भय स्पष्ट था। अंतिम संदेश सबसे जटिल था। जो अपनी चाल को छुपाने की कोशिश करेगा, वही सबसे बड़ा धोखा करेगा और उसका सामना अनिवार्य है। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, ये केवल बुद्धि का नहीं, बल्कि सच्चाई का सामना करने का समय है। अकबर ने गहरी नजर डालते हुए कहा, तो इसे हल करो बीरबल। बीरबल ने 3 संदेशों को जोड़कर देखा। उन्होंने तुरंत साजिशकर्ताओं की ओर ध्यान दिया। उनके हर व्यवहार, हर शब्द और हर नजर का विश्लेषण किया। महाराज, बीरबल ने कहा, 3 संदेश एक ही बात कह रहे हैं। जो सत्य और न्याय से भटकता है, वो स्वयं अपने जाल में फंस जाएगा और यही समय है कि उसे उजागर किया जाए। बीरबल ने 3 साजिशकर्ताओं को सामने बुलाया। उनका चेहरा अब डर और आश्चर्य का मिश्रण था। आज बीरबल ने कहा, आपकी चाल, आपके झूठ और आपके प्रयास सब उजागर हो जाएंगे। ये केवल बुद्धि का खेल नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की परीक्षा है। अकबर की आवाज दरबार में गूंज उठी। अब जो भी गलत करेगा उसका सामना करना पड़ेगा। बीरबल ने पहले साजिशकर्ता से पूछा, तुमने ये अफवाह क्यों फैलाई? दूसरे से पूछा, तुमने इसे क्यों छुपाया? तीसरे से कहा, और तुम जो चुप रहे, क्या तुम्हें नहीं पता था कि यह झूठ उजागर होगा? तीनों अब चुप थे। उनका डर अब खुलकर सामने था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही वो क्षण है जब प्रश्न, सत्य और बुद्धि मिलकर सबसे बड़ी साजिश को नष्ट कर देते हैं। अकबर ने निर्णय सुनाया। तीनों को उनके पदों से मुक्त कर दिया गया और दरबार को चेतावनी दी गई कि सत्य और न्याय की शक्ति के सामने कोई साजिश टिक नहीं सकती। पूरा दरबार स्तब्ध था, लेकिन अब प्रत्येक दरबारी ने समझ लिया, सिर्फ बुद्धि नहीं, बल्कि सत्य के साथ साहस और आत्ममूल्य ही सबसे बड़ा हथियार है। बीरबल ने सिर झुकाया। महाराज,
आज हमने केवल साजिश का अंत नहीं किया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि न्याय और सत्य की नींव कभी हिल नहीं सकती। कुछ दिन बीत चुके थे। दरबार अब पहले जैसा नहीं रहा। नए नियम और बीरबल की बुद्धि के कारण हर दरबारी अब अधिक सतर्क और जिम्मेदार हो गया था। लेकिन रत्नदास अब भी अपने भीतर गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो बीरबल के पास आया। महाराज, बीरबल, मैंने अब तक केवल ये देखा कि साजिश को उजागर करना कितना कठिन है, पर क्या ये नियम हमेशा दरबार में न्याय और सत्य को बनाए रख पाएगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, रत्नदास, नियम केवल ढांचा है। असली शक्ति उन लोगों में है जो इसे अपनाएं और सत्य के साथ खड़े हों। रत्नदास ने सिर हिलाया। तो इसका मतलब है कि अब मैं केवल व्यापारी नहीं रह सकता। मुझे इस ज्ञान और न्याय की सेवा करनी होगी, केवल दरबार नहीं, पूरे राज्य में। बीरबल ने कहा, ठीक कहा, और यही असली पुरस्कार है। जब एक व्यक्ति अपने भीतर न्याय और बुद्धि को अपनाता है तो वो सच्चा बदलाव लाता है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हर निर्णय में 3 बातें अनिवार्य होंगी, सत्य, न्याय और प्रश्न। कोई भी निर्णय बिना इन तीनों के नहीं लिया जाएगा। पूरा दरबार खड़ा हो गया। ये घोषणा केवल आदेश नहीं, बल्कि एक स्थायी परिवर्तन थी। रत्नदास को अब दरबार में एक नया स्थान मिला, सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि सत्य और न्याय का संरक्षक। बीरबल ने उसकी ओर देखा और धीरे कहा, अब तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य शुरू होता है। सिर्फ प्रश्न पूछना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। आज तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और सत्य का संगम किसी भी साजिश से बड़ा होता है। दरबार में केवल आदेश नहीं, बल्कि न्याय और सोच की शक्ति ही स्थायी होती है। इस दिन के बाद मुगल दरबार में नई परंपरा स्थापित हुई। हर व्यक्ति जान गया, सत्य को दबाया नहीं जा सकता, झूठ और साजिश अस्थायी हैं। और रत्नदास ने सीखा, धन और सत्ता से बड़ा शक्ति का स्रोत केवल न्याय, सत्य और बुद्धि है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। महाराज, यही वो पाठ है जो सदियों तक गूंजता रहेगा, जब प्रश्न और उत्तर मिलकर इतिहास बनाते हैं। दरबार अब केवल आदेश और शासन का नहीं रहा, बल्कि सत्य, न्याय और बुद्धि का प्रतीक बन चुका था। रत्नदास अब पहले की तुलना में बिल्कुल बदल चुका था। जो व्यापारी केवल लाभ और चालाकी के लिए सोचता था, वो अब न्याय और बुद्धि का विद्यार्थी बन गया था। लेकिन उसका परिवर्तन केवल उसके मन तक सीमित नहीं था। उसके व्यवहार, निर्णय और दृष्टिकोण भी पूरी तरह बदल चुके थे। एक दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की कि अब हर सप्ताह सत्य और न्याय का परीक्षण आयोजित किया जाएगा। इसमें कोई भी दरबारी, नागरिक या व्यापारी सवाल पूछ सकता है और हर उत्तर की गहनता का मूल्यांकन किया जाएगा। रत्नदास ने बीरबल से कहा, महाराज, ये नया नियम मेरे लिए सबसे बड़ा सबक है। अब मुझे केवल दरबार में नहीं, बल्कि पूरे राज्य में न्याय और बुद्धि को मजबूत करना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और यही सबसे कठिन चुनौती है, सत्य और बुद्धि को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी बनाए रखना। अगले दिन दरबार में पहली नई चुनौती सामने आई। एक साधारण किसान ने आकर सवाल किया, महाराज, यदि कोई व्यक्ति मेरे खेत का पानी रोक दे और मैं उसे रोकने के लिए चोरी करूं, तो क्या मैं दोषी हूं या न्याय में हूं? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये प्रश्न केवल कानून या नियम का नहीं था, ये नैतिकता, बुद्धि और न्याय का परीक्षण था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये प्रश्न केवल उत्तर देने का नहीं, बल्कि विचार और सोच का मार्ग दिखाने का है। उन्होंने अकबर की ओर देखा। महाराज, इस प्रश्न का समाधान केवल न्याय की नींव पर ही संभव है। रत्नदास ने साहस करके कहा, मैं सुझाव दूंगा कि किसान को केवल सजा या पुरस्कार न दिया जाए, बल्कि उसे और अपराधी को साथ में समस्या का हल निकालने का अवसर दिया जाए। यही असली न्याय है, सत्य और समाधान का संगम। अकबर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बीरबल, देखो, रत्नदास ने अब स्वयं न्याय और बुद्धि का अभ्यास करना शुरू कर दिया है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यही असली जीत है। जब ज्ञान और साहस एक व्यक्ति में समाहित हो जाए, तब वो न केवल स्वयं सीखता है, बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन जाता है। पूरा दरबार इस परिवर्तन को देख चुप हो गया। ये केवल एक चुनौती का उत्तर नहीं, बल्कि नए युग का संकेत था, जहां साजिश और धोखे के बावजूद न्याय और बुद्धि की शक्ति स्थायी रहेगी। और इसी समय रत्नदास ने महसूस किया,
सच्चा व्यापार केवल धन का नहीं बल्कि ज्ञान और न्याय फैलाने का होता है। कुछ हफ्तों बाद दरबार में एक नया संकट सामने आया। इस बार चुनौती कोई बाहरी नहीं बल्कि भीतर से थी। दरबार के कुछ पुराने अमीर उमराओं ने महसूस किया कि नया नियम और बीरबल की बुद्धि उनके प्रभाव को कम कर रही है। उन्होंने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। इस योजना का उद्देश्य था सत्य और न्याय को भ्रमित करना और रत्नदास को अपने पुराने आदतों में वापस लाना। एक सुबह दरबार में अचानक सूचना आई कि रत्नदास के व्यापार में भारी अनियमितताएं हुई हैं। ये अफवाह इतनी प्रभावशाली थी कि कई दरबारी और मंत्री इसे सच्चाई मान बैठे। अकबर गंभीर हो गए। बीरबल, क्या ये सच है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, ये केवल एक परीक्षा है, सच्चाई को पहचानने की और बुद्धि को सही दिशा में इस्तेमाल करने की। अकबर ने रत्नदास की ओर देखा। रत्नदास डर कर नहीं बल्कि आत्ममंथन के साथ खड़ा था। उसने कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। यदि कुछ त्रुटि हुई है तो उसे स्वीकार करने का साहस मेरे पास है, पर यदि ये केवल भ्रम है तो मैं इसे उजागर करूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही चुनौती का असली भाग है, झूठ और साजिश को उजागर करना बिना किसी भय के। बीरबल ने पूरे दरबार में जांच शुरू कराई। उन्होंने केवल तथ्यों को देखा, हर शब्द और हर दस्तावेज का विश्लेषण किया, और फिर एक अप्रत्याशित तरीके से उन्होंने साजिश को उजागर किया। अमरावों की चाल और उनके छिपे संदेशों का पूरा विवरण सामने आ गया। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे जान लिया? बीरबल ने सिर झुकाया, महाराज, ये केवल बुद्धि की बात नहीं, ये अनुभव, मानव स्वभाव की समझ और सत्य के प्रति स्थिर दृष्टि का परिणाम है। कोई भी चाल छिपी नहीं रह सकती जब उसका सामना धैर्य और निरीक्षण से किया जाए। रत्नदास ने भी आगे बढ़कर कहा, महाराज, मैं अब समझ गया हूं, सत्य और बुद्धि का पालन करना केवल नियम नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बन चुका है। किसी भी भ्रम या साजिश के सामने डर नहीं, केवल साहस और सत्य का सामना करना चाहिए। अकबर ने घोषणा की, साजिश करने वाले मंत्री पद से मुक्त किए गए और दरबार में नए नियम और प्रश्न उत्तर की शक्ति और मजबूत हुई। पूरा दरबार स्तब्ध था। ये केवल एक परीक्षण नहीं था बल्कि बीरबल और रत्नदास की बुद्धि और नैतिकता का प्रदर्शन था। बीरबल ने अंत में कहा, महाराज, ये कहानी हमें यही सिखाती है, जब सत्य, बुद्धि और साहस मिलकर काम करें तो कोई भी साजिश या भ्रम टिक नहीं सकता। अकबर ने सिर हिलाया, बीरबल, तुम्हारी ये बुद्धि न केवल दरबार बल्कि पूरे राज्य के लिए मार्गदर्शक है। और इस प्रकार एक और बड़ी चुनौती समाप्त हुई और दरबार में न्याय, सत्य और बुद्धि की शक्ति और भी स्थायी हो गई। दरबार में अब न केवल प्रश्न और उत्तर की शक्ति स्थापित हो चुकी थी बल्कि हर दरबारी ने सीख लिया था कि सत्य और बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन बीरबल जानते थे, जहां शक्ति और सत्ता होती है वहां हमेशा नए मोड़ और परीक्षा की गुंजाइश रहती है। एक दिन अकबर ने बीरबल को पुकारा, बीरबल, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम सभी के लिए एक अंतिम परीक्षा का आयोजन करें, सिर्फ बुद्धि का नहीं बल्कि सत्य, साहस और नैतिकता का भी। बीरबल ने सिर झुकाया, महाराज, यही अंतिम सबक होगा। जब सभी अपने भीतर झांकेंगे तभी उनका चरित्र उजागर होगा। रत्नदास भी उपस्थित था। उसने बीरबल से कहा, अब मैं केवल सीखने वाला नहीं रह सकता, मुझे ये साबित करना होगा कि मैंने अपने जीवन में न्याय और बुद्धि को अपनाया है। अकबर ने दरबार के सभी सदस्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज हम 3 बातें देखेंगे, सत्य, बुद्धि और साहस। कोई भी निर्णय केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं लिया जाएगा। सभी उत्तर और कार्य दरबार और राज्य के हित में होंगे। फिर बीरबल ने 3 चुनौतियां प्रस्तुत की। सत्य की परीक्षा, एक व्यापारी और किसान के बीच विवाद का हल, जहां केवल झूठ और चालाकी से नहीं बल्कि समझ और न्याय से निर्णय लेना होगा। बुद्धि की परीक्षा, 3 गुप्त संदेश जो साजिश और भ्रम को उजागर करते हैं। साहस की परीक्षा, एक अमीर उमराव का सामना जो अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था। हर परीक्षा में रत्नदास ने पहले ही भाग लिया। उसने साबित किया कि अब वो केवल बुद्धि का विद्यार्थी नहीं बल्कि न्याय और सत्य का संरक्षक बन चुका है। बीरबल ने अंतिम समीक्षा की। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, आज सभी ने केवल बाहरी चालों का सामना नहीं किया बल्कि अपने भीतर के डर,
अहंकार और लालच को भी देखा। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अकबर ने घोषणा की, सभी दरबारी अब केवल पद और शक्ति के लिए नहीं बल्कि सत्य और न्याय के लिए कार्य करेंगे। साजिश करने वालों को हमेशा के लिए पदों से मुक्त किया गया। रत्नदास ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब मैं समझ गया हूं, धन, शक्ति और स्थिति केवल साधन है। असली शक्ति न्याय, सत्य और बुद्धि में है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। और यही वो पाठ है जो सदियों तक गूंजता रहेगा। सत्य और न्याय की नींव कभी हिल नहीं सकती और बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर ने दरबार की ओर देखा और कहा, आज हमने केवल एक व्यापार, साजिश और चुनौती का सामना नहीं किया, हमने पूरे राज्य और इतिहास के लिए न्याय और बुद्धि की नई इबारत लिखी है। इस दिन के बाद मुगल दरबार न केवल शासन का केंद्र रहा बल्कि सत्य, न्याय और बुद्धि का प्रतीक बन गया। और यही वो अंतिम सबक था। जो प्रश्न पूछता है वो केवल उत्तर नहीं पाता, वो स्वयं बदलता है, दूसरों को मार्गदर्शन देता है और इतिहास में अमर हो जाता है। कुछ साल बीत चुके थे। दरबार अब स्थिर और न्यायप्रिय बन चुका था, लेकिन बीरबल जानते थे कि स्थिरता केवल सतर्क रहने पर ही बनी रहती है। और इसी समय रत्नदास ने महसूस किया कि अब उसकी परीक्षा केवल व्यक्तिगत सुधार की नहीं है, उसे पूरे राज्य में न्याय और बुद्धि का प्रसार करना है। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, अब समय आ गया है कि हमारे राज्य में सत्य और न्याय के मार्गदर्शक की परीक्षा हर जिले और गांव तक पहुंचे। किसी भी क्षेत्र में यदि न्याय कमजोर पाया गया तो उसका समाधान तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा। इस घोषणा ने कई दरबारियों और अमीर उमराव के मन में हलचल पैदा कर दी। कुछ ने इसे चुनौती माना, कुछ ने अवसर। बीरबल ने रत्नदास की ओर देखा, अब तुम्हें यह दिखाना होगा कि केवल दरबार में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में न्याय और बुद्धि कैसे बनाई रखी जा सकती है। ये तुम्हारी असली परीक्षा है। रत्नदास ने ठान लिया, मैं तैयार हूं। अब मैं केवल सीखने वाला नहीं बल्कि सत्य और न्याय का संरक्षक बनूंगा। अगले ही सप्ताह 3 नए चुनौतीपूर्ण मामले दरबार में पेश किए गए। सत्य की चुनौती, एक दूर के गांव में अधिकारी द्वारा किसानों के अधिकारों का उल्लंघन, जिसे रत्नदास और बीरबल को उजागर करना था। बुद्धि की चुनौती, एक गुप्त संदेश जो भ्रष्टाचार और छल का संकेत देता था, जिसे केवल सूक्ष्म अवलोकन और तार्किक विश्लेषण से हल किया जा सकता था। साहस की चुनौती, एक अमीर उमराव जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था और दरबार में खुलकर विरोध कर रहा था। रत्नदास ने पहले मामले का समाधान सुझाया, हम किसानों को उनके अधिकार लौटाएंगे और अधिकारी को उसके कर्तव्यों की याद दिलाएंगे। सजा केवल दिखावा नहीं बल्कि सुधार और न्याय के लिए होनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, यही असली न्याय है, सजा और सुधार का संतुलन। दूसरी चुनौती में रत्नदास ने सूक्ष्म संकेतों और तथ्यों को जोड़ा। उसने भ्रष्टाचार के स्रोत को उजागर किया और केवल दोषियों को नहीं बल्कि उनके सुधार के उपाय भी प्रस्तुत किए। अंतिम चुनौती में रत्नदास ने साहस दिखाया। उसने सीधे अमीर उमराव का सामना किया और कहा, महाराज, यदि हम न्याय और सत्य का पालन नहीं करेंगे तो पूरा राज्य अस्थिर हो जाएगा। तुम्हें अपने कार्यों का उत्तर देना होगा। अमीर उमराव चुप हो गए। उनके विरोध का असली कारण उजागर हो चुका था। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आज रत्नदास ने न केवल दरबार की परीक्षा पास की बल्कि पूरे राज्य में न्याय और बुद्धि का संदेश फैलाया। यही असली शक्ति है, सत्य, बुद्धि और साहस का संगम। अकबर मुस्कुराए, अब मुझे विश्वास है कि हमारे राज्य में न्याय और बुद्धि केवल आज नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक स्थायी रहेगी। कुछ महीनों बाद रत्नदास ने महसूस किया कि केवल व्यक्तिगत बुद्धि और न्याय के अभ्यास से ही राज्य में स्थायी बदलाव नहीं आता। उसे और बीरबल को पूरे राज्य में न्याय और सत्य का ढांचा मजबूत करना था। एक दिन बीरबल ने उसे कहा, रत्नदास, अब केवल संकटों का सामना करना पर्याप्त नहीं है, हमें न्याय और बुद्धि की प्रणाली स्थापित करनी होगी जिसे हर नागरिक समझ सके और पालन कर सके। रत्नदास ने विचार किया, महाराज ने हमें प्रश्न और उत्तर की शक्ति दी और मैंने व्यक्तिगत रूप से इसका अभ्यास किया। अब इसे पूरे राज्य में फैलाना होगा। अकबर ने दरबार में घोषणा की, अब प्रत्येक जिले में न्याय और सत्य के निरीक्षक होंगे। हर निर्णय, चाहे छोटा हो या बड़ा, सत्य, बुद्धि और साहस के मानक पर आधारित होगा। ये नया नियम केवल दरबार तक सीमित नहीं बल्कि पूरे राज्य में लागू होगा। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने 3 स्तंभ स्थापित किए, सत्य स्तंभ
जहां प्रत्येक नागरिक किसी भी अन्याय की सूचना दे सकता है। बुद्धि स्तंभ, जहां प्रत्येक निर्णय, दस्तावेज और योजना का तार्किक और न्यायपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। साहस स्तंभ, जहां अधिकारी और नागरिक किसी भी भय या दबाव के बिना अपने विचार और शिकायत रख सकेंगे। रत्नदास को इन स्तंभों के संचालन का प्रमुख जिम्मा मिला। उसने पूरे राज्य में अधिकारी और नागरिकों को प्रशिक्षित किया कि केवल आदेश का पालन नहीं, बल्कि सत्य और बुद्धि के अनुसार निर्णय लेना आवश्यक है। कुछ पुरानी साजिशें फिर उभरने लगी थीं, पर बीरबल ने चेताया, अब कोई भी चाल छिपी नहीं रह सकती। सत्य और बुद्धि का ये ढांचा उन्हें स्वयं उजागर करेगा। कुछ समय बाद एक गंभीर मामला आया। एक अमीर जमींदार ने किसानों के अधिकारों का उल्लंघन किया, लेकिन अब राज्य में स्थापित नए नियम और स्तंभों के कारण मामला सीधे रत्नदास और बीरबल तक पहुंचा। रत्नदास ने बिना किसी भय के कहा, महाराज, इसे केवल दंड का मामला नहीं बनाना है, हमें सुधार, न्याय और भविष्य के लिए एक उदाहरण स्थापित करना है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही शक्ति है जब व्यक्तिगत साहस, न्याय और बुद्धि मिलकर पूरे राज्य में स्थायी बदलाव लाती है। अकबर ने संतोषपूर्ण स्वर में कहा, आज न केवल दरबार बल्कि पूरा राज्य सत्य और न्याय का प्रतीक बन चुका है, और इस सफलता के पीछे बीरबल और रत्नदास की बुद्धि और साहस ही मुख्य कारण है। इस प्रकार राज्य में स्थायी न्याय और बुद्धि की व्यवस्था स्थापित हुई। जनता ने महसूस किया कि अब केवल आदेश से नहीं, बल्कि सत्य और बुद्धि के अनुसार शासन हो रहा है। बीरबल ने रत्नदास की ओर देखा और धीरे कहा, अब तुम्हारा काम केवल निरीक्षण का नहीं, बल्कि राज्य में न्याय और सत्य की स्थायी नींव रखने का है। रत्नदास ने सिर झुकाया, मैं इसे अपने जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य मानता हूं। और इस दिन से मुगल दरबार और राज्य में सत्य, न्याय और बुद्धि का यह ढांचा स्थायी रूप से स्थापित हो गया। कुछ साल बीत चुके थे। मुगल दरबार अब केवल सत्ता का केंद्र नहीं रहा, बल्कि सत्य, न्याय और बुद्धि का प्रतीक बन चुका था। जनता में जागरूकता बढ़ी थी। लोग अब केवल आदेश के पालन तक सीमित नहीं थे, बल्कि हर निर्णय और कार्य को न्याय और बुद्धि के मानक से परखने लगे थे। रत्नदास ने पूरे राज्य में यात्रा की। उसने देखा कि छोटे गांव से लेकर बड़े शहर तक लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए हैं। अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब उन्हें सत्य और न्याय के स्तंभों की निगरानी का डर था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब बदलाव केवल दरबार में नहीं, बल्कि पूरे राज्य में स्थायी हो गया है। अब हर व्यक्ति अपने भीतर न्याय और बुद्धि को अपनाने लगा है। अकबर मुस्कुराए, और यही सबसे बड़ा विजय है। सत्ता का उपयोग केवल आदेश देने के लिए नहीं, बल्कि न्याय और बुद्धि फैलाने के लिए होना चाहिए। दरबार में भी बदलाव स्पष्ट था। पहले जो लोग केवल पद और सत्ता के लिए काम करते थे, अब वे भी प्रश्न पूछने, सोचने और सही निर्णय लेने लगे थे। कई पुराने विरोधियों ने खुद को सुधार लिया और न्याय और बुद्धि के संरक्षक बन गए। एक दिन बीरबल ने रत्नदास से कहा, अब तुम्हें समझना होगा, सत्य और न्याय केवल नियम से नहीं टिकते, उन्हें प्रति व्यक्ति नैतिकता, साहस और बुद्धि के माध्यम से कायम रखना पड़ता है। रत्नदास ने सिर झुकाया, बीरबल, अब मैं समझ गया हूँ। मैंने केवल दरबार में नहीं, बल्कि पूरे राज्य में न्याय और बुद्धि का पालन करना है। यही मेरा असली कर्तव्य है। अकबर ने पूरे दरबार की ओर देखा। आज से हर निर्णय, हर कार्य और हर योजना केवल 3 स्तंभों, सत्य, बुद्धि और साहस के आधार पर लिया जाएगा। यही नई परंपरा होगी। इस दिन के बाद मुगल राज्य में एक नई व्यवस्था स्थापित हुई, जहां साजिश और झूठ की कोई गुंजाइश नहीं थी। हर व्यक्ति जानता था कि केवल सत्य और बुद्धि के अनुसार ही स्थायी शक्ति और सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। बीरबल ने अंत में कहा, महाराज, ये कहानी यही सिखाती है, जब प्रश्न पूछने, उत्तर देने और सत्य का पालन करने की हिम्मत हो, तो कोई भी शक्ति या साजिश टिक नहीं सकती। और यही सबसे बड़ा सबक है जो सदियों तक गूंजता रहेगा। राज्य के नागरिक, दरबारी और मंत्री सभी जानते थे, सत्य और न्याय ही सबसे बड़ी शक्ति है और बुद्धि उसे स्थायी बनाती है। सूरज की सुनहरी किरणें मुगल दरबार के विशाल कक्ष में फैल रही थीं। आज का दिन केवल किसी उत्सव या निर्णय का नहीं था। ये दिन सत्य, न्याय और बुद्धि का पर्व बन चुका था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, पर उनकी दृष्टि पूरे राज्य और दरबार पर थी। बीरबल पास में खड़े थे। उनके चेहरे पर वही शांत और गहन मुस्कान थी जो हमेशा कठिन से कठिन चुनौती में भी आश्वासन देती थी। रत्नदास अब केवल व्यापारी नहीं रहा,
वो न्याय और बुद्धि का संरक्षक बन चुका था। उसकी दृष्टि में आत्मविश्वास और अनुभव दोनों झलक रहे थे। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, आज हमें केवल 3 असंभव चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि हमने पूरे राज्य और इतिहास के लिए न्याय और बुद्धि की नई इबारत लिखी है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, यही असली विजय है, जब प्रश्न पूछने, उत्तर देने और सत्य का पालन करने की शक्ति एक व्यक्ति से पूरे राज्य तक फैलती है। यह केवल दरबार की कहानी नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन का पाठ है। रत्नदास ने आगे बढ़कर कहा, मैं अब समझ गया हूं, सत्य, न्याय और बुद्धि केवल नियम या आदेश से नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के मन और कार्य से स्थायी होते हैं। यही सबसे बड़ा सबक है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से ये नियम और ये परंपरा स्थायी होगी। हर निर्णय, हर योजना, हर कार्य सत्य, बुद्धि और साहस के मानक पर आधारित होगा। यही मुगल राज्य की नई नींव है। पूरा दरबार खड़ा हो गया। सैनिक, मंत्री, अधिकारी, व्यापारी और नागरिक सभी जानते थे कि अब सत्य और न्याय की शक्ति केवल बीरबल या अकबर की नहीं, बल्कि सभी के भीतर और राज्य में स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी है। बीरबल ने अंतिम बार सिर झुकाया और कहा, याद रखो, सत्य कभी दबाया नहीं जा सकता, बुद्धि हमेशा मार्ग दिखाती है और साहस वो दीपक है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। यही वो संदेश है जो सदियों तक गूंजता रहेगा। अकबर ने अपने हाथ उठाकर घोषणा की, आज से मुगल दरबार और राज्य में न्याय, सत्य और बुद्धि का संगम सभी के लिए मार्गदर्शक होगा। यही हमारी स्थायी शक्ति और गौरव है। और इस प्रकार 3 असंभव चुनौतियां, अनगिनत साजिशें और कई परीक्षाओं के बाद मुगल दरबार और राज्य ने न्याय, बुद्धि और सत्य का अद्वितीय उदाहरण स्थापित किया। साथ ही ये कहानी सदियों तक सुनाई जाएगी कि सत्य और न्याय ही सबसे बड़ी शक्ति है और बुद्धि उन्हें स्थायी बनाती है। दरबार अब केवल शासन का केंद्र नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और बुद्धि का अमर प्रतीक बन चुका था।